साल था 1983। अरेबियन सी के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोर गहरे पानी में छलांग लगा रहे थे। उनकी मंजिल साधारण नहीं थी। वो सतह से कई मील नीचे एक रहस्य की खोज में उतरे थे। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गहरे समुद्र में एक भव्य नगरी उनकी आंखों के सामने थी। ऊंची ऊंची दीवारें, खूबसूरत महल, व्यवस्थित सड़कें और मूर्तियों से सजी हुई वो नगरी मानो आज के किसी आधुनिक शहर की तस्वीर हो। गोताखोर चकित रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थरों के नमूने उठाए और उनकी जांच की तो जो सच्चाई सामने आई वो और भी हैरान करने वाली थी। ये पत्थर महाभारत काल के थे। जी हां, ये वही नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। ये थी भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी, द्वारका। लेकिन रुको, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके 1 सेकंड से हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में भी बसा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे साम्राज्य के दर्शन कराने जा रहे हैं जो अब धरती की सतह पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में छिपा है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां का हर कण उनकी दिव्य लीलाओं का साक्षी है। लेकिन आज वहां केवल समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। यह पवित्र नगरी जो कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसी थी, अब समुद्र के भीतर छुपी हुई है। तो आइए इतिहास और अध्यात्म के इस अद्भुत सफर में डुबकी लगाएं। आज भी श्रद्धालुओं के लिए द्वारका एक पवित्र देवभूमि है जो भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक मानी जाती है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा यह छोटा सा शहर हर साल लाखों कृष्ण भक्तों को अपनी ओर खींचता है। यहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमला किया। 18 बार के इन भीषण आक्रमणों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक भव्य नगरी के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका, आधुनिकता का चमत्कार। द्वारका उस समय की सबसे आधुनिक नगरी थी। सुनहरी सड़कों, विशाल महलों, भव्य बगीचों और तालाबों के साथ यह शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसके केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था बल्कि उसकी भव्यता आज भी कल्पनाओं को मोहित कर देती है। जब द्वारका पूरी तरह तैयार हो गई तो श्री कृष्ण ने अपनी योगा माया के बल से यादव वंश को मथुरा से द्वारका पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कालयवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त कर द्वारका लौट आए। वहां उन्होंने अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिताया। द्वारका का पतन और यदुवंश का अंत। लेकिन द्वारका के साथ एक गहरा रहस्य और त्रासदी जुड़ी है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ देने के बाद गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दिया। उसने कहा कि जैसे कौरव वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद द्वारका में स्थिति बिगड़ने लगी। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और एक दिन पूरा वंश समाप्त हो गया। बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण अकेले और दुखी हो गए। उन्होंने वन में अकेले विचरण करना शुरू कर दिया।
एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में बैठे गांधारी के श्राप के बारे में विचार कर रहे थे। उसी समय दूर खड़ा जरा नामक एक शिकारी उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझ बैठा और तीर चला दिया। जब शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है। यह देख वह घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान दिया और मुस्कुराते हुए देह त्याग कर दिया। यह वह क्षण था जब पृथ्वी पर श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई। अर्जुन का शोक और यदुवंश का अंत, श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। वे तुरंत द्वारका पहुंचे और वासुदेव जी से बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले जाने की तैयारी करने को कहा। अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। इसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका से शेष बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारका से निकले, पूरी नगरी, उसके भव्य महल और मंदिर समुद्र में समा गए। द्वारका के विनाश की कथा केवल गांधारी के श्राप तक सीमित नहीं है। एक और श्राप का उल्लेख है जो श्री कृष्ण के पुत्र साम को ऋषियों से मिला था। कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, नारद और अन्य ऋषि द्वारका आए। यदुवंश के कुछ शरारती युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में सजाया और ऋषियों से मजाक किया। उन्होंने पूछा, यह स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए इसके गर्भ में कैसा शिशु होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर श्राप दिया, इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। इस श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हुआ जो उनके विनाश का कारण बना। द्वारका आज भी रहस्यों में घिरी हुई नगरी, एक ऐसा शहर जिसकी गाथाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में सुनाई जाती हैं और जिसका अस्तित्व वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा। लेकिन अब समुद्र के गर्भ में छिपे अवशेष इसे सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविकता के रूप में सामने ला रहे हैं। द्वारका की खोज की शुरुआत महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारका समुद्र में समा गई थी। लंबे समय तक इसे केवल एक काल्पनिक नगरी माना गया, लेकिन 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे इस नगरी की वास्तविकता पर सवाल उठने लगे। सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरते समय पानी के नीचे अजीब संरचनाओं को देखा। फिर 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इन अवशेषों का उल्लेख किया गया। हालांकि तब भी कई लोगों का मानना था कि द्वारका केवल मिथक है। महाभारत में बताया गया है कि द्वारका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को प्रदान की थी। लेकिन समय के साथ जब समुद्र ने दोबारा उस भूमि को अपने अधीन कर लिया तो पूरा शहर जलमग्न हो गया। पानी के नीचे की खुदाई, द्वारकाधीश मंदिर के पास हुई खुदाई ने इस कथा को नई दिशा दी। समुद्र के नीचे प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं के अवशेष मिले जो यह साबित करते हैं कि जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया, मंदिरों को नई जगह स्थानांतरित किया गया। यह खोज प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने 1979 में समुद्र तट और उसके नीचे उत्खनन शुरू किया। इस दौरान महाभारत में वर्णित तथ्यों और इन खोजों के बीच समानता ने सभी को चौंका दिया। महत्वपूर्ण खोजें 560 मीटर लंबी दीवार। यह दीवार महाभारत में वर्णित द्वारका की दीवार से मेल खाती है।
50 खंभों में से 30 खंभे। इन खंभों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन बर्तन और अन्य वस्तुएं, इनकी तिथि 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। पत्थर के ब्लॉक और सिंचाई प्रणाली के अवशेष, ये उस समय की उन्नत शहरी संरचनाओं का प्रमाण है। 500 से अधिक वस्तुएं प्राप्त हुईं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि द्वारका वास्तव में मौजूद थी। हालांकि इन खोजों की सही तारीखों और प्रमाणों को लेकर विवाद जारी है। द्वारका काल्पनिक नहीं, वास्तविक नगरी। समुद्र के गर्भ से मिले ये अवशेष महाभारत के कथनों को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बदल देते हैं। द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। द्वारका एक प्राचीन नगरी के रहस्यमयी प्रमाण, समुद्र की गहराइयों में छिपी 9000 साल से भी अधिक प्राचीन सभ्यता। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपे हैं ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य? आइए इस अनोखी नगरी की गहराई में जाकर जानते हैं द्वारका का सच। 9000 साल पुराना इतिहास। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने द्वारका के तटीय क्षेत्रों में खोज कर इसे केवल पौराणिक नगरी से इतिहास का हिस्सा बना दिया। 2005 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने द्वारका की खोज दोबारा शुरू की और 2007 में कचाच की खाड़ी के पास नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर एक विशाल और समृद्ध नगरी के अवशेष मिले। महत्वपूर्ण खोजें, चूना पत्थर की संरचनाएं, एक प्राचीन सभ्यता के समृद्ध और व्यवस्थित नगर के संकेत, सिक्के और कलाकृतियां जिनकी तिथियां इन अवशेषों से मेल खाती हैं। 9 किलोमीटर लंबी प्राचीन नदी जिसके किनारे सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया जिससे पता चला कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। यह साबित करता है कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। समुद्र के भीतर मिले पत्थरों और शिल्पों ने यह भी संकेत दिया कि यह व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। जलस्तर का बढ़ना या अचानक लहरें। महाभारत के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका को विशाल लहरों ने अपने साथ बहा लिया। लेकिन समुद्र का जलस्तर तो धीरे धीरे बढ़ता है। क्या यह घटना एक प्राकृतिक आपदा थी या किसी दैवीय शक्ति का संकेत? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन सभ्यता का प्रमाण आज भी कई लोग महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं को मिथक मानते हैं। लेकिन द्वारका और अन्य पुरातात्विक खोजें यह बताती हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं है। यह हजारों साल पहले भी विकसित और बौद्धिक रूप से समृद्ध था। द्वारका आस्था और विज्ञान का संगम। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका न केवल एक पुरातात्विक खोज है, बल्कि यह हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। प्राचीन सभ्यताएं और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बौद्धिकता का प्रमाण भी देते हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि द्वारका के यह प्रमाण इतिहास को फिर से परिभाषित कर सकते हैं? अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारे चैनल पर और कौन से विषय देखना चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी कहानियों और अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।